दिन मंगलवार, समय हो रहा है दोपहर के 1 बजे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में। ये किस प्रकार से हमारे साइकोलॉजी यूनिट 1 से संबंधित है, जो कि है बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म। किस प्रकार से साइकोलॉजी के साथ संबंधित है, किस प्रकार से बौद्ध धर्म भी साइकोलॉजी की, कॉन्शियस माइंड की, है ना, आपके परसेप्शन की, आपके सेंसेशन की किस प्रकार से बातें करता है, वो सब हम देखेंगे। वो सब कहानी स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म का जन्म होता है, किस प्रकार से ये भारत में आता है, ठीक है, किस प्रकार से इसकी शुरुआत होती है, और फिर अंत में हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में कि किस प्रकार ये मनोविज्ञान से संबंधित है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूजीसी नेट जीआरएफ साइकोलॉजी यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 3। पिछले 2 लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था, हमने पढ़ा था जैन धर्म के बारे में कि किस प्रकार से जैन धर्म की शुरुआत हुई, किस प्रकार से जैन धर्म भारत में आया, ठीक है, किस प्रकार से जैन धर्म का उदय हुआ, उसको हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में बुद्धिज्म के बारे में यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में। बात करें अगर 2020 की और 2021 की, तो इन दोनों ही वर्ष में हमको नेट के पेपर में 1+1 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आप सभी नॉर्मल बैच एंड एडवांस बैच के स्टूडेंट हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि आपके यूनिट 1 से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर कर सकें उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी यूनिट 1 का पहला टॉपिक बौद्ध धर्म। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं इनको तो आप सभी जानते होंगे, ये है अशोका द ग्रेट। ठीक है, इनकी यहाँ तस्वीर क्यों लगी है वो हम समझते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ विधर्मिक संप्रदायों के बीच एक संप्रदाय था बुद्ध धर्म। ठीक है, क्या हुआ, लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया कि हमको हिंदी मीडियम के लिए भी डेटा चाहिए, तो उन लोगों के लिए हिंदी मीडियम में डेटा अब उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ संप्रदाय थे हमारे भारत में, उन्हीं संप्रदायों के बीच एक संप्रदाय था जो है बुद्ध धर्म। ठीक है, बात करें अगर उस वक्त चल रहा था वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल, फिर हम बात करें जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म, और इसी प्रकार एक और धर्म आता है बुद्ध धर्म। ठीक है, ये विधर्मिक क्यों कहा गया, विधर्मिक क्या होता है, इन्हें कहते हैं अनऑर्थोडॉक्स। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स कौन होते हैं, वो लोग जो लोग एक रूल्स सेट को फॉलो करते हैं। ठीक है, अनऑर्थोडॉक्स में क्या है, बुद्धिज्म में जैसे ही आए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले मूर्ति पूजा का बहिष्कार कर दिया। ठीक है, कि मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। खैर आज मूर्ति की पूजा होती है, लेकिन जब ये बुद्ध धर्म, ये जो था, ये जो दर्शन था बुद्ध का, ये जब आया अस्तित्व में तो क्या हुआ, सबसे पहले कहा गया कि मूर्ति पूजा हम नहीं करेंगे। ठीक है, और क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि सभी एक समान है, कोई छुआछूत की बात उन्होंने बुद्ध धर्म ने नहीं की। ठीक है, तो ये सब बातें हमको देखने को मिलती हैं, इसलिए ये किस प्रकार का संप्रदाय था, ये एक विधर्मिक संप्रदाय था। ठीक है, आपका बुद्ध धर्म, कई शासकों द्वारा इसे संरक्षण मिलने के कारण अब क्या हुआ कि जो ब्राह्मण थे, ठीक है, जो ब्राह्मण थे आपके, इनकी क्या थी, इनकी नीतियां थी। ठीक है, कि इस तरह काम होना चाहिए, ब्राह्मण ये होते हैं, क्षत्रिय ये होते हैं, शूद्र ये होते हैं, इनकी कुछ जो नीतियां थी, इनको इस धर्म ने क्या किया, टोटली बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, कि इस तरह से हम नहीं मान्य करेंगे। इससे क्या हुआ, इसके लिए जो वहां पे शासक थे, जो राजा महाराजा जो थे वहां पे उस समय में, वो भी क्या हुए, इससे खुश हो गए। ठीक है, अब उनको भी ब्राह्मणों की बात सुनने का उनको मौका मिल गया कि अब हम ब्राह्मणों की बातें नहीं सुनेंगे, है ना, हम सब समान हैं। उन्होंने इस अधिकार का फायदा उठाते हुए क्या किया, इस बुद्ध धर्म को क्या किया, उन्होंने संरक्षण देना स्टार्ट किया। ठीक है, तो क्या हुआ, जब शासकों से इस धर्म को संरक्षण मिला तो इसके फॉलोअर्स, इसके अनुयायी क्या हो गए, ये सब इंक्रीज होते गए, बढ़ते गए। ठीक है, तो शासकों द्वारा इसे संरक्षण मिलने के कारण यह एक प्रभावी और ताकतवर धर्म के रूप में उभरता गया। ठीक है, आज आप जैन धर्म के अनुयायी देख सकते हैं आप भारत के अंदर, लेकिन आपको बुद्ध धर्म के काफी कम मिलेंगे। वो कम क्यों मिलेंगे वो हम देखेंगे अभी आगे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इनके विचार इतने प्रभावी थे कि सम्राट अशोक, है ना, सम्राट अशोक द्वारा इन्हें राज्य की नीतियों में अपनाया गया। ठीक है, तो सम्राट अशोक जो थे, ठीक है, ये किसके पुत्र थे, ये नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, सम्राट अशोक ने क्या किया, ये इतना प्रभावी था इनके विचार, इनका दर्शन बुद्ध जी का, कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जो राज्य की नीतियां थी उसमें इनको अपनाने लगे। ठीक है, और एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या हुई, लड़ाई हुई, और वहां पे जाके क्या हुआ, अशोक जो थे, है ना, सम्राट अशोक, उनका क्या हुआ, उनका हृदय परिवर्तन हो गया जब उन्होंने खूब सारी क्या देखी, बहुत ढेर सारी मृत्यु देखी, है ना, कि लोग मर रहे हैं, उनको दुख हो रही है, पीड़ा हो रही है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, उनका हृदय का परिवर्तन क्यों हुआ, क्योंकि वो
बुद्ध धर्म को कहीं ना कहीं मानते थे, अपनाते थे। ठीक है, समय के साथ यह धर्म भारत से बाहर चला गया। ठीक है, भारत से क्या हुआ, टोटली ये आउट हो गया। परंतु आज भी बौद्ध धर्म का अनुसरण करने वाले हमें कहाँ मिलते हैं, दक्षिणी पूर्व में मिलते हैं, साउथ ईस्ट में और पूर्व एशियाई देशों में हमको देखने को मिलते हैं। भारत की बात करें तो 20वीं शताब्दी जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी आते हैं, तब ये एक और रूप से क्या करते हैं, ये लेके आते हैं नवयान, है ना। नवयान मतलब द न्यू व्हीकल। ठीक है, द न्यू व्हीकल 3 प्रकार के होते हैं, हीनयान, महायान, है ना। उसी प्रकार से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर क्या लेके आते हैं, इन्होंने भी क्या किया, बुद्धिज्म को अपनाया। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी जो वर्ण व्यवस्था थी उसके खिलाफ थे। ठीक है, और बुद्ध धर्म का दर्शन यही कहता है कि सभी एक समान है, ये जो जात पात है ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। ठीक है, स्टार्टिंग में महिलाओं को एंट्री नहीं थी, इनके जो बुद्ध धर्म में जो संघ वगैरह बनते थे उसमें महिलाओं के लिए एंट्री नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इनके लिए भी खोल दिया गया। ठीक है, तो हम ये जानते हैं 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा इसे पुनर्जीवित किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि बुद्ध धर्म भारत में किस प्रकार से आया, ये तो देख लिया। अब बात करते हैं हम बुद्ध का जीवन। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो जन्म था कब हुआ, सिद्धार्थ नाम से शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन को और उनकी प्रमुख रानी महामाया के यहाँ हुआ। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पे होता है, इनका जन्म से ही इनका नाम बुद्ध नहीं था, इनका नाम था पहले सिद्धार्थ। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म होता है नेपाल के लुम्बिनी नाम की जगह पे। ठीक है, लुम्बिनी नाम की जगह पर इनका जन्म हुआ था, जो आज कहाँ पर है, आज नेपाल में है। ठीक है, उस समय क्या था, पूरा भारत एक ही था, है ना। लेकिन आज कहाँ पे पड़ता है, आज पड़ता है नेपाल के लुम्बिनी में, लुम्बिनी पार्क कहा जाता है वहां पे। ठीक है, सिद्धार्थ जो थे एक शाही राजकुमार के रूप में बड़े हुए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कौन थे, राजा शुद्धोधन, उनका जो पुत्र होगा क्या होगा, वो राजकुमार होगा। ठीक है, और जो राजकुमार रहेगा वो कैसे रहेगा, हमेशा ठाट बाट के साथ रहेगा, है ना, उसको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, किसी भी प्रकार से वो वंचित नहीं होगा, जो राजा का बेटा है वो, उस समय की बात हो रही है। ठीक है, तो उनकी जो माता थी उनका नाम था महामाया और उनका जो पिताजी थे उनका नाम था राजा शुद्धोधन। ठीक है, और ये शाक्य वंश से बिलोंग करते थे। जन्म के समय उनका नाम था सिद्धार्थ। उनकी माता महामाया गर्भ धारण के दौरान, जब उनकी जो माता जी थी महामाया, जब क्या थी, उन्होंने जब गर्भ धारण किया हुआ था तो उन्होंने क्या देखा कि स्वप्न में एक सफेद हाथी को देखा। ठीक है, स्वप्न में क्या देखा, एक सफेद हाथी को देखा जो क्या कर रहा है, अपने 6 दांत उनकी कोख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने देखा स्वप्न में उनकी माता जी ने। ठीक है, इसी के पश्चात क्या हुआ, उस समय के जो विद्वान पुरुष थे उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह बालक क्या बनेगा, या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा बड़े होके, है ना, क्योंकि क्या था, वो एक राजा के पुत्र थे, एक क्षत्रिय थे। ठीक है, क्षत्रिय वंश से बिलोंग करते थे वो। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये तो एक सार्वभौमिक सम्राट बनेगा या फिर एक सार्वभौमिक शिक्षक बनेंगे। ठीक है, तो ये पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से हुआ, आज एक शिक्षक के रूप में हम उनको जानते हैं। कुछ इस प्रकार का सपना देखा जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार का सपना देखा उनकी माता ने, एक जो हाथी है वो आ रहा है उनके कोख में, जब वो गर्भ धारण किए हुए हैं, और यहीं पे कौन थे, यहीं पे सिद्धार्थ थे। ठीक है, ओके, अब देखते हैं आगे क्या होता है। उनका विवाह हुआ फिर। ठीक है, अभी तक देखिए वो नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। ठीक है, अभी तक क्या हुआ, उनका जन्म हुआ, उन्होंने राजकुमार की तरह क्या हुआ, उन्होंने रहना स्टार्ट किया, और अभी तक सारा जीवन नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, अभी कहीं से भी ज्ञान की बात नहीं हो रही। सिर्फ ज्ञान की बात कहाँ आई, ज्ञान की बात जब विद्वानों ने कहा कि ये क्या बनेंगे, या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर एक सार्वभौमिक शिक्षक बनेंगे। ठीक है, इनका क्या होता है, इनका विवाह होता है यशोदा नाम की महिला से। ठीक है, यशोदा नाम की लड़की थी, उनसे इनका विवाह हुआ, जिससे उनको एक पुत्र भी होता है जिसका नाम था राहुल। ठीक है, आप देख रहे हैं लाइफ अभी तक बहुत ही नॉर्मल चल रही है। ठीक है, कोई दुख पीड़ा करुणा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी तक नॉर्मल, जैसे उस समय के राजकुमार जीते थे अपनी लाइफ, वैसे ही लाइफ जी जा रही है। ठीक है, अभी तक सब नॉर्मल चल रहा है। लेकिन कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। एक दिन वह अपने सारथी के साथ रथ में सवार होकर कहाँ जा रहे थे, महल के बाहर घूम रहे थे। तभी वो क्या देखते हैं, एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसको देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा उन्होंने, किसने, सिद्धार्थ ने। बुद्ध ने नहीं देखा, सिद्धार्थ ने देखा। उसके बाद उन्होंने देखा एक बीमार आदमी को। ठीक है, नंबर 2 बीमार आदमी को देखा। फिर 3 में क्या देखा, एक लाश को देखा। ठीक है, और चौथे अंत में क्या देखा, एक धार्मिक भिखारी को देखा। ठीक है, तो ऐसे करके सिद्धार्थ ने महल के बाहर घूमते हुए 4 लोगों को देखा। इन लोगों को देखने के बाद क्या हुआ, उसको दुख का अनुभव हुआ, उनको दुख का अनुभव हुआ। उन लोगों को दुख में देखने के बाद उन्हें काफी पछतावा हुआ। ठीक है, उनको पछतावा इस बात का हुआ कि मैं इतने ठाट बाट के साथ एक राजकुमार की तरह जीवन यापन कर रहा हूं, मुझे सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन एक बीमार आदमी तड़प रहा है, एक लाश है, एक वृद्ध है ना, इन सबको क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। ठीक है, दुख हो रहा है।
उन लोगों को दुख में देखने के बाद उन्होंने उसी रात को अपना महल छोड़ दिया। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात हो गई है जीवन में, कि आपने किसी को दुख में देखा और आपने अपना सब सुख सुविधाएं सबको क्या कर दिया, आपने त्याग कर दिया। ठीक है, और आप किसकी खोज में निकल पड़े, आप शाश्वत सत्य की तलाश में निकल पड़े। ठीक है, इन चार लोगों को देखने के बाद जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि वो दुख को देख नहीं सके और उसी रात को अपना महल छोड़ दिया और शाश्वत सत्य की तलाश में निकल पड़े। वह अपने रथ में सवार होकर अपने पसंदीदा घोड़े, उनके घोड़े का नाम था कंटक, और उनका जो सारथी था उसका नाम था, यहाँ लिखा नहीं है, चन्ना। चन्ना नाम का उनका सारथी था, उनके साथ काफी दूर चले गए। ठीक है, साथ ही साथ घर से निकलने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने केश भी कटवा लिए, उनके जो बाल थे वो भी उन्होंने कटवा लिए, और अपने वस्त्र और आभूषण भी त्याग कर अपने पिताजी को भिजवा दिए। ठीक है, मतलब महल से क्या लेके गए थे वो, एक रथ लेके गए थे। ठीक है, और जो कपड़े और जेवरात जो लेके गए थे वो, है ना, आभूषण जो लेके गए थे, उनको भी क्या किया, उन्होंने त्याग दिया। ठीक है, ना तो केश बचे, ना ही कपड़े, ना ही वस्त्र, और ना ही कोई आभूषण। ठीक है, तो बुद्ध धर्म में इसे क्या कहा गया है, इसे ही कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, तो आप जो पढ़ेंगे महाभिनिष्क्रमण, ये क्या है, ये यही है कि जो सिद्धार्थ थे, जो आज के रूप में बुद्ध थे, उन्होंने क्या किया, अपने सारे वस्त्र आभूषण सब कुछ त्याग के अपने घर भिजवा दिया, और उन्होंने कहा कि अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो ऐसा निकल पड़े। और अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, वो दुख देख नहीं सके उन लोगों का, उन चार लोगों का, एक वृद्ध आदमी का, एक बीमार आदमी का, एक बूढ़े का, है ना, एक लाश का। क्या किया, वो दुख नहीं देख सके। जब आप आगे बुद्ध धर्म की फिलॉसफी साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा हर चीज का कारण क्या है, दुख। दुख क्यों होता है, क्योंकि होती है आपको आशा। ठीक है, ओके। सिद्धार्थ जो थे वो शाश्वत सत्य की तलाश में इधर उधर घूमते रहे एवं कुछ संक्षिप्त अवधि के लिए वे अलारा कल्मा, ठीक है, इनका नाम क्या है, अलारा कल्मा के शिष्य भी बन गए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो घर से निकले और वो ज्ञानी हो गए। ठीक है, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। उन्होंने क्या किया, कुछ समय के लिए, जो इमेज में देख रहे हैं आप, है ना, अलारा कल्मा, इनके शिष्य थे पहले बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ। ठीक है, इसी के साथ साथ उन्होंने साधु उद्दक रामपुत्र से मार्गदर्शन भी प्राप्त किया, है ना। तो कौन कौन, अलारा कल्मा और उद्दक रामपुत्र से क्या किया, उन्होंने मार्गदर्शन को प्राप्त किया। ठीक है, अब देख रहे हैं उनका ज्ञान यहाँ से इंक्रीज हुआ होगा कुछ, और यहाँ से भी कुछ ना कुछ उनका ज्ञान इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, लेकिन सिद्धार्थ जो थे उनका मेन क्या था, वो दुख में नहीं देख सकते थे, है ना। सिद्धार्थ उनके पथ से संतुष्ट नहीं थे। हो सकता है अलारा कल्मा ने जो बताया हो, उनको उनको जो बताया हो ज्ञान, और जो उद्दक रामपुत्र ने बताया हो, उनसे वो संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, उन्होंने उसको भी क्या किया, डिनाई कर दिया, और फिर वो खुद ही कठोर तपस्या का अभ्यास करने लगे, जो उन्हें लगभग मृत्यु के निकट ले गई थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इतनी कठोर तपस्या करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, खुद ही अकेले बैठ के, कि अब क्या हुआ, उनको लगा कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। उनको नहीं लगा, लेकिन इतना उन्होंने अभ्यास कर लिया कि अब मृत्यु उनके बिल्कुल ही निकट थी। ठीक है, उसी समय क्या होता है, एक दिन उन्होंने दूध में उबाला हुआ चावल खाया। ठीक है, दूध में उबाला हुआ चावल, जो आप जिसे आप खीर कह सकते हैं, उसे खिलाया गया किसने, एक सुजाता नाम की एक दूध वाली महिला थी, उन्होंने दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे तपस्या करना स्टार्ट किया, अभ्यास करने लगे, जो क्या हुआ, लगभग लगभग उन्हें कहाँ ले गई, मृत्यु के करीब ले गई। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने खाना खाया, यहाँ पे दूध में उबाला हुआ चावल खाया। उसके बाद उन्होंने, अब वो कहाँ पे थे, बोध गया। ठीक है, जो आज कहाँ है आपका, आज है आपका बिहार के अंदर। ठीक है, बोध गया बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इमेज में, बोधि वृक्ष, बोधि ट्री, ठीक है, ये बिहार में गया के पास। तो यहीं पे क्या किया उन्होंने, यहीं पे अपना ध्यान लगाना स्टार्ट कर दिया, इसी वृक्ष के नीचे, यहाँ पीपल के नीचे, यहाँ बैठ के। ठीक है, ओके। और इसी के बाद क्या होता है, 49 दिनों के ध्यान के बाद, ठीक है, उस दिन से जब उन्होंने चावल खाया दूध में उबाला हुआ, उसके 49 डेज बाद क्या होता है, 35 वर्ष की उम्र में, ठीक है, अब उनकी उम्र कितनी हो गई है, उनकी उम्र हो गई है 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, इतने कठोर तपस्या करने के बाद, भूखे पेट रहने के बाद, है ना, लगभग लगभग मृत्यु के निकट जाने के बाद, ध्यान करने के बाद, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे 49 दिन के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, और 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी के बाद उन्हें बुद्ध के रूप में जानने लगे। ठीक है, ही केम टू बी कॉल्ड बुद्धा और द एनलाइटेंड। अब उनका क्या हुआ, यहाँ पे उनका एनलाइटेनमेंट हो गया है। ठीक है, अब ये, और ये इस तरह की जो है इमेज देख रहे हैं आप, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है,
उस बोध गया के पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें क्या हुआ, उन्हें हुई वहां पे ज्ञान की प्राप्ति। और फिर उसी के बाद उन्होंने क्या किया, ज्ञान को प्रसारण करना स्टार्ट किया, ज्ञान बांटना उन्होंने स्टार्ट किया। और तभी से उनको क्या कहा जाने लगा, उनको कहा जाने लगा गौतम बुद्ध। ठीक है, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की कहानी आपने देख ली, किस प्रकार से पहले वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। ठीक है, एक राजा के घर में पैदा हुए, एक क्षत्रिय के घर में पैदा हुए, उसके बाद नॉर्मल लाइफ में उनका विवाह हुआ। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, उनका पुत्र भी होता है। पुत्र होने के बावजूद भी एक दिन वो क्या करते हैं, महल से घूमने जाते हैं और वहां पे वो क्या देखते हैं, दुख देखते हैं। ठीक है, कि लोग, हम तो क्या हैं, हम तो खुश हैं, हम तो समृद्ध हैं, लेकिन लोग आज क्या है, कहीं ना कहीं लोग किसी ना किसी रूप में दुख हैं। ठीक है, तो उसी की तलाश में, शाश्वत सत्य की तलाश में निकल जाते हैं वो। ठीक है, और फिर अपने गुरु से मिलते हैं, किसी के गुरु शिष्य बनते हैं। ठीक है, अलारा कलमा के शिष्य बनते हैं। ठीक है, और उद्दक रामदत्त हैं, उनके भी शिष्य बनते हैं। ठीक है, वो याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, आपको ये याद रखना है कि 49वें दिन क्या होता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और फिर उन्हें कहा जाने लगता है बुद्धा। ठीक है, द एनलाइटेंड। और इसी के बाद अब जो बातें बताएंगे वो आएगी उनके दर्शन के अंदर। ठीक है, और हमारा जो सिलेबस है साइकोलॉजी, उसके अंदर। ठीक है, उन्होंने किस प्रकार से बताया मन क्या होता है। ठीक है, किस प्रकार से हम विचार करते हैं, हमें जो दुख होता है किस कारण से होता है, इसी में वो बताएंगे वो 8 फोल्ड पाथ है ना, कि हमें क्या पाथ फॉलो करना चाहिए जिससे क्या हो, हमारा दुख कम हो। ठीक है, ओके। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। इस लेक्चर में देखा हमने कि बुद्ध धर्म जो था किस प्रकार से भारत में आया, किस प्रकार से स्टार्ट हुआ। टू बी कंटिन्यूड है ये लेक्चर। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। ठीक है, हम कवर कर रहे हैं आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ साइकोलॉजी। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसकी फिलोसफी। ठीक है, कि 8 फोल्ड पाथ क्या है। ठीक है, 4 नोबल ट्रुथ क्या है। ठीक है, क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं फॉलो करना चाहिए। इसी के साथ हम देखेंगे अगर बुद्ध धर्म में कुछ धर्म ग्रंथ हैं, ठीक है, विनय पिटका, सूत्र पिटका, वो उनको देखेंगे, उनके अंदर क्या बातें की गई हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो और अगर आप हमारा कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप इस नंबर पे 9826992769। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। मिलते हैं अगले मंगलवार 1 बजे। थैंक यू।